सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन बाइनरी ट्री के ऊपर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री। हम बाइनरी ट्री की हाइट कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर होता क्या है ना, यूट्यूब वीडियोस में कि वो कोड लिख देते हैं और आपको समझा देते हैं, पर आपको ये नहीं समझाते कि आपको जैसे क्वेश्चन दिखता है तो आपको सोचना कैसे है, उस क्वेश्चन की तरफ सोचना कैसे है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये क्वेश्चन उस डायरेक्शन में जा रहा है, कि इसमें रिकर्शन लगेगी या क्या क्या लगेगा, व्हाटसोएवर इसका लॉजिक क्या होगा, इसकी बेस कंडीशन होगी क्या। तो आपको सोचना कैसे है जब आपके सामने प्रॉब्लम आती है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बनी रहेगा हमारे साथ। तो सबसे पहली बात यह आती है कि हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री आखिर होता क्या है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री इज नथिंग, पर जितने बाइनरी ट्री में लेवल्स होते हैं ना, वो ही हमारे हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री होता है। मतलब नंबर ऑफ लेवल्स इन अ बाइनरी ट्री, नंबर ऑफ लेवल इन अ बाइनरी ट्री इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द बाइनरी ट्री। और हमारी इस बाइनरी ट्री में हाइट कितनी है, हमारी इस बाइनरी ट्री के लेवल कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं 4। तो इस बाइनरी ट्री की हाइट क्या हो गई, 4 हो गई। अगर आपको इससे भी डिफिकल्ट लग रहा है तो आप क्या करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए और इन हॉरिजॉन्टल लाइन को काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 जितनी नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी उतनी हमारी हाइट हो जाएगी ट्री की। ठीक है गाइस, अब आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं, सोचो थोड़ा सा। अगर हम अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ लेवल बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि अगर लेवल ही नहीं होंगे तो हाइट ही नहीं होगी, लेवल नहीं होंगे तो ट्री ही नहीं होगा, मतलब ट्री हमारा है ही नहीं, एम्प्टी है। ट्री एम्प्टी है, कुछ है ही नहीं। और ट्री कब एम्प्टी होगा, जब रूट नल होगी। ये रूट है, जब हमारा रूट नल होगा तो हमारा कोई भी लेवल होगा ही नहीं। और अगर हमारा कोई लेवल होगा ही नहीं, नंबर ऑफ लेवल 0 है, तो हाइट क्या हो गई, 0। नंबर ऑफ लेवल 0, हाइट 0। पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि केवल और केवल अगर हमारे जो भी ट्री है, बाइनरी ट्री है, उसमें केवल और केवल रूट है, तो उसकी हाइट क्या होगी, जाहिर सी बात है उसकी हाइट क्या होगी, 1 होगी। पर अगर हम इस ऐसे बाइनरी ट्री की हाइट निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। गाइस, आपको तो पता होगा, जैसे रूट है, यहां पर कुछ ट्री प्रेजेंट होता है, यहां पर कुछ ट्री प्रेजेंट होता है। इस रूट का ये क्या है, लेफ्ट सब ट्री है, LST। ये राइट सब ट्री है, RST। तो ये रूट क्या कहेगा, LST तो मुझे अपनी हाइट दे दे, RST तो मुझे अपनी हाइट दे दे। जो भी LST और RST में से मैक्सिमम होगा, या तो LST की हाइट बड़ी होगी या तो RST की हाइट बड़ी होगी, या फिर दोनों की हाइट इक्वल होगी। ठीक है गाइस, तो जिसकी भी हाइट बड़ी होगी वो रूट ले लेगा और अपना एक प्लस कर हाइट रिटर्न कर देगा। अगर आपको समझ में ना आए आ रहा हो तो इसे देखो, इसमें ये ए रूट है, अपने लेफ्ट सब ट्री से कहेगा मुझे हाइट दे दो, लेफ्ट सब ट्री ने अपनी हाइट दे दी 1। राइट सब ट्री से कहेगा अपनी हाइट दे दो, तो राइट सब ट्री ने हाइट दे दी 2। तो ये इन दोनों में से मैक्सिमम सेलेक्ट करेगा, क्या आ गया 2, और उसमें अपनी प्लस कर देगा, क्योंकि रूट का भी तो अपना लेवल है ना, तो अपना लेवल प्लस कर देगा और वो आ जाएगा 3। तो हाइट क्या आ गई, 3 आ गई। तो इसका जनरल फॉर्मूला हमने बना लिया है गाइस। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे ट्री के लेफ्ट सब ट्री का हाइट है LH, लेट सपोज कीजिए लेफ्ट सब ट्री की हाइट हमारी आ गई LH, राइट सब ट्री की हाइट आ गई हमारे पास RH। इसका हम मैक्स ले रहे हैं, इन दोनों में जो भी मैक्सिमम है, और 1 प्लस कर रहे हैं। 1 क्यों प्लस कर रहे हैं, रूट का लेवल भी तो प्लस करना है। अब गाइस देखिए, आपको कैसे पता लगेगा इस क्वेश्चन में रिकर्शन लग रहा है, वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा, ये रूट है ना, इसने अपने लेफ्ट सब ट्री से कहा, मतलब इससे कहा कि तुम मुझे अपनी हाइट दे दो, राइट सब ट्री से कहा तुम मुझे अपनी हाइट दे दो। तो ये लेफ्ट सब ट्री कैसे अपनी हाइट देगा, अब इस लेफ्ट सब ट्री का रूट कौन है, B है, तो B अपने लेफ्ट सब ट्री से कहेगा कि तुम मुझे अपनी हाइट दो, राइट सब ट्री से कहेगा तुम मुझे अपनी हाइट दो, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, रिकर्सिवली रिपीट हो रहा है बार बार। तो इससे हमें पता लगता है यहाँ पर रिकर्शन लगती है। आई होप आपको हिंट समझ में आ रहे होंगे।
तो अब मैं आपको बता देता हूं कि ये फंक्शन बनता कैसे है। तो जो मैं आपको अभी फंक्शन बताने जा रहा हूं वो हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न करेगा, और हाइट ऑफ ए बाइनरी ट्री एक इंटीजर वैल्यू है, तो फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट होगा, ठीक है। और फंक्शन का नाम हाइट, और हम पैरामीटर में केवल रूट पास कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रूट के अलावा कुछ है भी नहीं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या होता है, बेस कंडीशन। रिकर्शन अगर हम यूज कर रहे हैं, मैंने बता दिया आपको रिकर्शन यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो गाइस इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, क्योंकि रिकर्शन को हमने कहीं ना कहीं तो रोकना है, कहीं ना कहीं तो एग्जिट होना है ना रिकर्शन से, तो उधर हमारी बेस कंडीशन काम आएगी। और गाइस हमने ना जाने अनजाने में बेस कंडीशन लिख ली है। बेस कंडीशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, और वो हम लिख चुके हैं, सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। वैसे तो ये स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट नहीं है पर स्मॉलेस्ट है। तो गाइस इसकी बेस कंडीशन क्या होगी, अगर हमारे पास रूट नल है तो हाइट हमें क्या रिटर्न करनी है, 0। एल्स हमें अपना बचा हुआ कोड लिखना है। तो गाइस बस हमें एल्स की बॉडी अब एग्जीक्यूट करनी है, और एल्स की बॉडी आप जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकालनी है, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट से लेफ्ट में स्टोर करा दिया। ऐसे ही राइट सब ट्री की हाइट निकाली, उसे एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, लेफ्ट से राइट। तो जब हमने लेफ्ट को स्टोर कराया, लेट सपोज इंट लेफ्ट, रिकर्सिवली कॉल करा हाइट को रूट डॉट लेफ्ट। सिमिलरली हमने ये लाइन राइट सब ट्री के लिए भी लिख दी और उसे राइट वाले वेरिएबल में स्टोर करा दिया। फिर हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट प्लस लेफ्ट कॉमा राइट रिटर्न कर रहे हैं। देन वी आर रिटर्निंग 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट कॉमा राइट। तो गाइस हमारा कोड इतना ज्यादा आसान है, तो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई है और कुछ नॉलेजेबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो जो हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर एल्गोरिथम्स की वीडियो, डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो अपलोड करता रहूंगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है या फिर पर्टिकुलर एल्गोरिथम है जो आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं वो अगली वीडियो में पक्का बना दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।